अर्जुन तांबे और आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल न्यूज। देश प्रदेश से जुड़ी खबरों को देखने के लिए चंदेरी हलचल न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चंदेरी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। SC, ST, OBC वर्ग के लोग अपने हक अधिकार को पाने के लिए निकले चंदेरी की सड़कों पर और लगाए OBC महासभा के साथ नारे। हम आपको बता दें कि OBC महासभा द्वारा विगत दिनों SC, ST, OBC वर्ग के लोगों को हक अधिकार दिलवाने के लिए बुंदेलखंड में करीबन 493 किलोमीटर की सत्याग्रह पदयात्रा को निकालते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पदयात्रा को सफल बनाया था और अब ग्वालियर संबल संभाग में सत्याग्रह पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसमें SC, ST, OBC वर्ग के साथ संयुक्त रूप से OBC महासभा सड़कों पर उतर आई है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध लगातार दर्ज करवा रही है। यह यात्रा अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर तक रहेगी। इस संगठन की मुख्य मांगें OBC, SC, ST वर्ग के परिवारों को जातिगत जनगणना करवाना है और संख्या के मुताबिक आरक्षण दिलवाना है। इस संगठन का मुख्य नारा है, जो OBC, SC, ST वर्ग की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इस पदयात्रा में मुख्य रूप से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह यादव, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य भौप सिंह लोधी, लोकेश गुजर, एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा वे पदाधिकारीगण मुख्य रूप से मौजूद रहते हैं। उसको आंखें दिखाते नहीं हो, उनको लात मारो ना भाई, जिनको वोट दिया है, जिनकी सरकार बनाई है। हम लोग तो समाज को जगाने निकले हैं। जिनसे बोलना है आपको, जो सरकार में है, उनसे बोलो भाई। हम जब सरकार में आएंगे तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, घर बैठे काम होगा। OBC महासभा जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, 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 अरे हमारा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। सिस्टम बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। न्यायालय में परिवारवाद बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। अरे सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। अरे न्यायालयों में परिवारवाद बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो। किसानों के हक अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूरों के हक अधिकार देना होगा, देना होगा, देना होगा। दलित पिछड़ों पे अत्याचार बंद करना होगा। और इस यात्रा का उद्देश्य OBC, SC, ST को जनजागृति यात्रा निकाली जा रही है। ये इस बात के लिए निकाली जा रही है कि इस देश के अंदर पिछड़े वर्ग की आधे से ज्यादा आबादी है, हर दूसरा आदमी OBC है। प्रथम चरण बुंदेलखंड में कंप्लीट किया और दूसरे चरण में आपके ग्वालियर चंबल संभाग की यात्रा पे हम लोग निकले हुए हैं। हम लोग आपके घर आपको ये बताने आए हैं कि अब समय आ गया है, उठ खड़े हो जाइए और अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीख लीजिए। आप लड़ोगे नहीं, आप मांगोगे नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना तो आपको याद होगा, बच्चा को भी माँ दूध तब तक नहीं पिलाती है जब तक वो रोता नहीं। तो हमें रोना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, तब हमें अपने हक अधिकार मिलेंगे। साथियों, इस देश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 65% है। इस मध्य प्रदेश में भी पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 65% है। लेकिन जब मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन देने की बात आती है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। 27 दिया भी जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसको कोर्ट से स्टे करा दिया जाता है और उसकी वजह से जो हमें 14 मिलना था वो भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि भर्ती निकलती है, स्टे हो जाता है। जो हमारे लोग तैयारी कर रहे हैं वो पढ़ पढ़ के उनकी उम्र निकली जा रही है, ओवर एज होते जा रहे हैं, भर्ती नहीं हो पा रही है क्योंकि वो लोग स्टे लगाए हुए हैं। क्या वो हमारे चहेते हो सकते हैं? ये आपको पहचानना पड़ेगा कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है।
लेकिन इनकी हिस्सेदारी आज तक जीरो बनी हुई है। दोस्तों, इस यात्रा को हम रोडों पे इस बात पे निकाल रहे हैं, पिछड़े वर्ग के लोग रोडों पे आए हुए हैं, क्योंकि इस आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं, लेकिन हिस्सेदारी इनकी जीरो बनी हुई है। ये कैसी व्यवस्था है? इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों ने आजादी का आंदोलन में लड़े और दूसरा आज तक लड़ते आ रहे हैं, लेकिन इनकी हिस्सेदारी के नाम पर जीरो बना हुआ है। इनके बच्चे भीख का कटोरे लेकर घूम रहे हैं। दोस्तों, आज इस प्रकार से हमारी जाति का निर्णय होना चाहिए, लेकिन नहीं कि इसका दोषी कौन है, इसके बारे में हम जनजाति सत्ता में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है। वो मुद्दे पूरे कर दे तो हम भाजपा के साथ हैं। कांग्रेस में घोटला पश्चिम हमारे मुद्दे पूरे कर दे, जो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उनके साथ है। अभी हमारी बहन ने बोला हिंदू मुस्लिम सबकी साइड, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं उस पर बोलना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे भैया बोलेंगे। इस देश में सबकी भागीदारी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने अपनी धर्म परंपरा को अपन माने। हमें कोई धर्म से किसी जाति से कोई व्यक्ति पे कोई दुराभाव नहीं है, लेकिन भारत बनना चाहिए कि नहीं? सशक्त भारत बनना चाहिए ना? तो भाई ये कभी मुहिम चल रही है देश के अंदर हिंदू राष्ट्र। अरे भाई, ये देश ईसाइयों का है, मुस्लिमों का है, सिखों का है, जैनियों का है और सनातनी जो संस्कृति में सनातन धर्म के लोग हैं। ये देश सनातन धर्मों को, सभी धर्मों का आदर सम्मान करने वाला देश है। ऐसे कितने लोग हैं जो इस भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए कृत संकल्पित है? हाथ उठाकर समर्थन करें। अब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि सशक्त राष्ट्र? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो सुनो भैया, जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, ये हमारी वीडियो बना लो। आज 11 अगस्त 2023 ये ऐलान ओबीसी महासभा के मंच से जनता समर्थन कर रही है कि भारत को सशक्त राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं है। भाइयों मुस्लिम भाइयों ने समर्थन किया है इस यात्रा के लिए। एक जिम्मेदार सिपाही के नाते मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे जिस प्रकार से हमको समर्थन मिल रहा है, हमको मिलने के साथ हम उनका तहे दिल से सम्मान करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। भारत में जो लोधी राज परिवार है, मैं उस सबसे प्राचीन राज परिवार का सदस्य हूँ। मेरे पूर्वजों द्वारा 1842 की क्रांति उनके नेतृत्व में लड़ी गई। 1857 की क्रांति में अखंड भारत में जो अंतिम संधि अंग्रेजों की हुई, वो राजा किशोर सिंह लोधी मेरे पूर्वजों के साथ हुई। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सी बातें रखी, अच्छी बातें हैं सब, मैं समर्थन करता हूँ। मेरे द्वारा 2014 में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई कि पिछड़ा वर्ग को उसके संपूर्ण संवैधानिक अधिकार दिए जाएं। मैं भारत का प्रथम व्यक्ति हूँ। उसके बाद हम लोग 137 दिन के धरने पे बैठे, जहाँ पर ओबीसी महासभा का गठन हुआ। और मुझसे पूर्व जो लोग पिछड़ा वर्ग आंदोलनों में काम कर रहे थे, हमारे एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं, लोकेन गुर्जर जी हैं, सतोनिया जी हैं, प्रजापति जी हैं, डॉक्टर ब्रिजेंद्र यादव जी हैं, ये सारे लोग जुड़े और एक ओबीसी महासभा गैर राजनीतिक संगठन का गठन हुआ, जो आज की तारीख में पूरे भारत देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। और हम लोग हर विषय को लेकर, जो पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासियों के विषय हैं, उनको लेकर आंदोलन करते हैं, संवैधानिक मर्यादा में अपनी बात सरकारों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अभी आप देखिए, जाति जनगणना का विषय है। संविधान की धारा 340 बोलती है पिछड़ा वर्ग की जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, उसके संपूर्ण संवैधानिक अधिकार नहीं मिल सकते। भारतीय जनता पार्टी ने उस संवैधानिक विषय से 100% इनकार कर दिया है। जब हमारी जाति जनगणना नहीं होगी, आप हमको अधिकार नहीं देंगे। और ईडब्ल्यूएस में आप 48 घंटे में सामने वालों को अधिकार दे देते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। प्रजापति, जब तक हम इस पे चिंतन नहीं करेंगे कि ये चीजें कैसे होंगी। अभी आप देखिए,
यहाँ पर विधायक 30 साल से सवर्ण वर्ग के व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति होंगे तब 30 साल से है, मानता हूँ मैं। परंतु क्या उन्होंने पिछड़ा वर्ग की, दलित की, आदिवासियों की संवैधानिक विषयों की बातें उठाई, उस पर कोई आंदोलन किए, उसके लिए तैयार हुए? नहीं हुए, क्योंकि वे नहीं चाहते। यहाँ पर जो सांसद हैं सब लोग इस प्रकार का एक मानसिकता रखे हुए हैं कि हमको पिछड़ा वर्ग को कुछ नहीं देना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 68% पिछड़ा वर्ग है और 68% पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकार कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, प्राइवेट सेक्टर और बजट में मिलना जरूरी है। आज 100 एकड़ में से 70 एकड़ खेती हमारी है, परंतु वो 14 एकड़ हमको लिखित में मिल रही है और 4 एकड़ पे हमारा कब्जा है, मतलब हमारे पास 4 एकड़ की फसल आ रही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आ रहा है। तो मेरा आप सबसे आग्रह और निवेदन है कि जो भी हम लोग अभी हैं धरती पे जिंदा है, तो आप कम से कम पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकार 70 एकड़ पे तो कब्जा कर लो। अबे हम एक जन ऐसे खड़े थे, हम समझा रहे थे कि जो टावर जो बनो है जैन समाज को, या वहाँ पेड़ पौधे लगे हैं, पहले इस जमीन पे कब्जा किया गया होगा, बाढ़ लगाई गई होगी, उसके बाद पेड़ पौधे अपने आप हो गए। तो तुम 70 एकड़ पे तो अपना कब्जा करो, तो उसके बाद तुम्हारे बाल बच्चे पे अपने आप पनप जाएंगे। दूसरी बात, हम लोग को बहका कर सवर्ण वर्ग वोट ले लेता है। आप इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। एक काला सांप है, हम लोग डरते हैं काले सांप से। क्यों डरते हैं? क्योंकि उसके अंदर जहर होता है और वो काट लेगा तो ऐसी तैसी कर देगा, मर जाओगे। तो तुम भी उसके दांत तोड़ दो, वोट न दो, तो सांप कछु नहीं कर सकता। तुम आओ, जो तुम उसके अंदर जहर की थैली भर रहे हो, वोट जो दे के उसकी जहर की थैली को तुम ही परिपक्व कर रहे हो और उस जहर से वो तुम ही को डरा रहा है और तुम्हारे अधिकार नहीं दे रहा है। दूसरा, जाति जनगणना की बात है। पिछड़ा वर्ग को अगर हम मान लें कि 3 मुट्ठी राई के दाने हैं, हम दलितों को मान लें 1 मुट्ठी मेथी के दाने हैं और आदिवासियों को मान लें कि हम 1 मुट्ठी शक्कर के दाने हैं, और उसमें जो काजू है 1 मुट्ठी काजू डाल दो, 1 मुट्ठी बादाम डाल दो, क्या चीज गिनना सरल? काजू आप तत्काल गिन लोगे, बादाम तत्काल गिन लोगे। धार्मिक जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 1.96% सवर्ण वर्ग है, उनके गांव भी नहीं है, परंतु यह वर्ग हमारे ऊपर शासन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यह वर्ग हमारे संवैधानिक अधिकारों की बात का समर्थन नहीं करता है। हमारी वोट से आप बनते हो और हम ही को लात मार रहे हो, ये कब तक चलेगा? आज के युग में आप देखिए, जब तक हमारे पिछड़ा वर्ग के संपूर्ण संवैधानिक अधिकार, दलितों के संपूर्ण संवैधानिक अधिकार, आदिवासियों के संपूर्ण संवैधानिक अधिकार हमको नहीं मिलेंगे, तो हमारी आने वाली संतानें वह कैसे उन्नति करेंगी? मध्य प्रदेश में 3.5 लाख शासकीय कर्मचारी है, उस 3.5 लाख में 42,000 पिछड़ा वर्ग है। 1,72,000 और होना चाहिए 68% के हिसाब से, और 1,72,000 पदों पे हमारे लोग नहीं है, और उन 1,72,000 पदों की 50,000 रुपए के मान से 880 करोड़ रुपए तनख्वाह होती है 1 महीने की। तो 880 करोड़ किन घरों में जा रहा है? जो पैसा पिछड़ा वर्ग के घरों में आना चाहिए उन घरों में जा रहा, और ये पैसा कहां से आ रहा है? ये टैक्स से आ रहा है। टैक्स कौन दे रहा? आम जनता दे रही। आम जनता कौन है? आम जनता आप और हम हैं। तो हम ही उनको पाल रहे हैं और वो हम ही को लात मार रहे हैं। तो उनको आप वोट मत दीजिए। जब आप वोट नहीं देंगे, अभी एक बहन जी बोली कांग्रेस की सरकार लाना चाहिए, भाजपा की सरकार। कांग्रेस ने 54 साल शासन किया है भाई, 54 साल एब्सोल्यूट पावर में रही है कांग्रेस। कांग्रेस का मैं विरोधी नहीं हूँ, ना ही भाजपा का विरोधी, पर 54 साल में कांग्रेस ने इस पर चिंतन क्यों नहीं किया कि पिछड़ा वर्ग को उसके संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए, जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमको वो संवैधानिक अधिकार देके गए थे। बहन जी ने ये तो नहीं बोला कि कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग के अधिकार देना चाहिए। आप सरकार बनाने में इंटरेस्टेड हैं। सरकार किसके लिए भाई? सरकार जनता के लिए। हो जनता कौन है? जनता पिछड़ा वर्ग, दलित और आदिवासी 99% मध्य प्रदेश में। उनकी जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक उनके संवैधानिक अधिकार नहीं देंगे, तब तक प्रगति होगी कैसे? हमारे जो आने वाली संतानें हैं, उनकी संतानें हैं, नाती पोता पंती संती, इनकी उन्नति कैसे होगी? हमको सुनिश्चित करना पड़ेगा।